दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिससे आज भी बहुत से भारतीय अनजान होंगे। ये घटना उस शख्स के साथ घटी जो कि भारत के सबसे चहीते और सम्माननीय शख्स रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के साथ घटी ये घटना के बारे में, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 30 जनवरी 1948 ये वो दिन था जिस दिन नाथूराम गोडसे ने पिस्तौल से गोली चलाकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की? इस हत्याकांड के पीछे आखिर ऐसी क्या वजह थी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले हम बात करते हैं नाथूराम गोडसे के बारे में। आखिरकार कौन है ये इंसान? 19 मई 1910 को नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ था। किसे पता था कि आगे चलकर यही नाथूराम गोडसे गांधी जी की मौत का कारण बनेगा। बारामती पुणे में रहने वाला नाथूराम गोडसे ने 1932 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली। 15 अगस्त 1947 अब हिंदुस्तान आजाद हो चुका था, लेकिन इस आजाद हिंदुस्तान को देखकर गोडसे कुछ ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान के बंटवारे की आग में जलता हुआ गोडसे इस आजादी से संतुष्ट नहीं हुआ। उसका मानना था कि देश के इस विभाजन का कारण महात्मा गांधी हैं, और यही वजह थी जिससे नाथूराम गोडसे गांधी जी से बहुत खफा थे। बंटवारे के दौरान लड़ाई दंगे में जितनी भी जाने गई, उसका जिम्मेदार गोडसे कहीं न कहीं गांधी जी को मानता था, और इसी वजह से गोडसे ने अपने दिलो दिमाग में गांधी जी की हत्या करने की बात ठान ली थी। और अपने इसी लक्ष्य को अंजाम देने के लिए नाथूराम गोडसे अपने साथी नारायण आप्टे और अपने बड़े भाई गोपाल गोडसे के साथ दिल्ली पहुंचे, और अपने भाई गोपाल गोडसे की अगुवाई में दिल्ली के बिरला हाउस, जहां गांधी जी ठहरे थे, उस बिरला हाउस पर 20 जनवरी 1948 को बम फेंकने की साजिश की। लेकिन वे लोग अपनी इस साजिश में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने बिरला हाउस में बम तो फेंक दिया था, लेकिन किसी तरह गांधी जी अपनी जान बचाकर वहां से चले गए। इस नाकामयाबी के बाद नाथूराम गोडसे पुलिस से बचने के लिए मुंबई आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद कोलकाता में दंगाइयों को समझाने के बाद गांधी जी दिल्ली लौट गए और फिर पंजाब जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि पंजाब में भी बंटवारे के बाद बहुत से दंगे और कत्लेआम हो रहे थे। इन्हीं दंगों को समझाने के लिए गांधी जी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ भी लड़ाई दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो गांधी जी ने फैसला किया कि वे दिल्ली में ही रहकर इन दंगों को समझाएंगे। दिल्ली के बिरला हाउस में ठहरे गांधी जी का यह फैसला रंग लाया। वो दिल्ली के दंगाइयों को समझाने में सफल हुए, और दिल्ली में भी माहौल काफी हद तक शांत था। और उधर नाथूराम गोडसे अपनी एक और नई साजिश को अंजाम देने के लिए अपने साथी नारायण आप्टे के साथ 27 जनवरी 1948 दोपहर 12 बजे मुंबई से दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गए, और 3 घंटे बाद यानी 27 जनवरी 1948 को दोपहर 3 बजे वो दोनों दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचने के बाद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे अपने साथी विष्णु करकरे से मिले, जो कि नाथूराम गोडसे को पिस्तौल देने वाला था, लेकिन उन्हें दिल्ली में कहीं पर भी पिस्तौल नहीं मिली। इसलिए नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे 27 जनवरी 1948 को दिल्ली से ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। वहां पर अपने पुराने साथी दत्तात्रेय परचुरे के पास पिस्तौल लेने पहुंचे, और 28 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे पिस्तौल लेने के बाद रात को ही ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, और 29 जनवरी 1948 को सुबह वो लोग दिल्ली पहुंच गए, जहां पर दिल्ली के रेलवे स्टेशन में अतिथि कक्ष के 6 नंबर में उन्होंने एक कमरा पहले से बुक करवा रखा था। वहां नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे तीनों मिलकर आगे की साजिश कर रहे थे, और अब उन्हें ये पिस्तौल चलाकर इसका परीक्षण करना था। इसके लिए उन्होंने एक सुनसान जगह की तलाश करी, और उन दिनों दिल्ली में बहुत भीड़ होने के कारण उनकी ऐसी जगह तलाश कर पाना मुश्किल था। लेकिन आखिरकार उन्होंने बिरला मंदिर के पीछे एक सुनसान जंगल देखा, और वहां जाकर उन्होंने पिस्तौल चलाकर देखी। उसके बाद 29 जनवरी की रात को भरपेट शाही खाना खाया, और फिर वो तीनों रेलवे स्टेशन के अतिथि कक्ष में आए, और वहां नाथूराम गोडसे ने यह फैसला लिया कि वो गांधी जी को कल ही
यानी 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए आएंगे तभी उन्हें मार देगा। इतना कहकर नाथूराम गोडसे शांत होकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अगले दिन 30 जनवरी 1948 की सुबह वे तीनों उठे और तीनों अब बिरला हाउस के बगीचे में, जहां गांधी जी हर शाम लगभग 5 बजे प्रार्थना सभा करते थे, वहां जाने का उपाय सोचने लगे। फिर कुछ देर चर्चा करने के बाद नाथूराम गोडसे ने कहा कि वो एक पुराना कैमरा लेकर उस प्रार्थना सभा में जाएगा और माइक्रोफोन के पास कैमरा रख देगा और उसमें से बंदूक चलाकर गांधी जी को गोली मार देगा। लेकिन उनका ये उपाय कुछ खास काम नहीं करेगा। ये सोचकर नारायण आप्टे ने एक और उपाय बताया कि नाथूराम गोडसे सभा में बुर्खा पहनकर जा सकता है, और ये उपाय उन तीनों को मुनासिब लगा और वे दिल्ली के बाजार से बड़े साइज का बुर्खा नाथूराम गोडसे के लिए लेकर आए। लेकिन ये गोडसे को फिट नहीं आया, तो उनका ये उपाय भी नाकामयाब रहा। फिर नारायण आप्टे ने एक सुझाव और दिया कि गोडसे फौजी ढंग के कपड़े पहनकर उस सभा में जाएगा, क्योंकि उन कपड़ों में पिस्तौल रखने में भी आसानी होगी। और ये सुझाव उन तीनों को सही लगा, तो गोडसे ने ऐसा ही किया। उसने फौजी ढंग के कपड़े पहने और फिर वे तीनों बिरला हाउस जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में विष्णु करकरे ने बिरला मंदिर जाने की इच्छा व्यक्त की और फिर नारायण आप्टे और विष्णु करकरे मंदिर गए, जबकि नाथूराम गोडसे मंदिर के बाहर ही खड़े रहे। अब बिरला हाउस नजदीक आ गया था और इन तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। नाथूराम गोडसे ने कहा कि पहले मैं बगीचे में जाऊंगा, उसके कुछ देर बाद तुम दोनों आ जाना, और ऐसा ही हुआ। नाथूराम गोडसे बिरला हाउस के बगीचे में जा पहुंचा। वहां पर पहले से ही काफी भीड़ थी और उस भीड़ में जाकर गोडसे खड़ा हो गया। और कुछ देर बाद नारायण आप्टे और विष्णु करकरे भी नाथूराम गोडसे के दोनों तरफ आकर खड़े हो गए। प्रार्थना सभा कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। वैसे तो हर रोज प्रार्थना सभा शाम के 5 बजे तक शुरू हो जाती थी, लेकिन उस दिन गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात कर रहे थे। दरअसल उन दिनों सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से खफा थे और पटेल इस्तीफा देना चाहते थे, तो गांधी जी उन्हें यही समझा रहे थे कि वो इस्तीफा न दे। इसी बातचीत के दौरान गांधी जी को प्रार्थना सभा में आने में देर हो गई, लेकिन देरी होने के कारण इस बार गांधी जी हर बार की तरह बगीचे का चक्कर काटकर चौकी की ओर ना जाकर बागीचे के बीच में, जहां भारी भीड़ थी, उसी भीड़ से होकर चौकी की ओर जाने लगे। और जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंचे, नाथूराम गोडसे अब गांधी जी से केवल 3 कदम की दूरी पर था। नाथूराम गोडसे ने पहले तो गांधी जी को अनेक अच्छे कामों के लिए प्रणाम किया और उसके बाद उनके सीने पर लगातार 3 गोलियां चला दी, और उसी वक्त गांधी जी के मुंह से हे राम निकला और उनकी मृत्यु हो गई। उसके तुरंत बाद नाथूराम गोडसे और उनकी साजिश में शामिल नारायण आप्टे और विष्णु करकरे सहित 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और नाथूराम गोडसे और उनके साथी नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी। इस घटना के बाद नाथूराम गोडसे इतिहास में बहुत ही ज्यादा चर्चित हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ईच वन।